हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पेज नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण दीजिए। तो पहला अभिक्रिया क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक। तो तनु लिखे या सांद्र लिखे, आपको कोई उससे मतलब नहीं है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। और दानेदार जिंक, दानेदार जिंक का मतलब क्या हो गया? सिर्फ जिंक। जिंक का फार्मूला क्या है? Zn। ये Zn क्या करेगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा। Zn के ऊपर 2 प्लस होता है, SO4 के ऊपर भी 2 माइनस, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ZnSO4 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4। और ये हाइड्रोजन क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? तनु या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल। ये दानेदार जिंक हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है ना, बाकी किताब में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। फिर क्या कहता है? उसी में या करके कह दिया, क्या होता है जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है? तो जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला कहता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। तनु कहिए चाहे सांद्र कहिए, ठीक है। HCl में एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। तो ये एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन आपस में मिलता है। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है? 3 प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है। तो उसको 3 माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, तब 3 माइनस हुआ। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3। ठीक है, और हाइड्रोजन हट जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा? H2 फॉर्म में जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 क्लोरीन, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो पहले क्या करें? 3 कर देते हैं। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। और इसको 6 बनाने के लिए इस 3 को हटा करके क्या करें? 6 लगा दें। अब क्लोरीन कितना हो गया? क्लोरीन हो गया 6 एक कम 6 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 लगा दो, 2 3 6। अब एल्यूमिनियम कितना हो गया? 1 दूनी 2, यानी कि यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, अब आता है, कहता है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। सोडियम ऑक्साइड Na के ऊपर 1 प्लस और O के ऊपर 2 माइनस, तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा? Na2O। सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, यानी कि H2O। सोडियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकालता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता, सिर्फ जो है NaOH बना लेता है। तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो 2 कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 1 दूनी 2 हो गया। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 2 ये भी हो गया। सोडियम 1 दूनी 2 सोडियम, और यहाँ पर Na2 2 सोडियम, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं? तो लेड नाइट्रेट, लेड का फार्मूला होता है Pb, इसके ऊपर 2 प्लस होता है, और NO3 का फार्मूला होता है नाइट्रेट का NO3, इसके ऊपर 1 माइनस होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 माइनस है, तो इसको क्या करें? यहाँ 2 लगा दे, तब 2 माइनस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका फार्मूला क्या हो गया? Pb NO3 का होल ट्वाइस। क्या नाम हो गया इसका? लेड नाइट्रेट हो गया। इसको गर्म करते हैं, तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया था तो क्या बना था? कैल्शियम ऑक्साइड बना था। तो उसी तरीके से लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा लेड ऑक्साइड, यानी कि PbO। और क्या, कहाँ गया लेड नाइट्रेट को? छापा वाले, ये रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना,
NO2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कठिन है। ये 2Pb है और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये 4NO2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो गया। इसको याद कर लीजिएगा। अगला आता है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होता है और OH के ऊपर 1 माइनस होता है। तो 2 प्लस और 1 माइनस, इसको यहाँ 2 लगा देंगे, 2 माइनस हो गया, यानी कि कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा। तो नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है? सिर्फ 1 माइनस होता है, NO3। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? इस NO3 को क्या करें? डबल कर दें, तो ये बन जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये OH और H मिलकर के क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, प्लस H2O, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH और एक H आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पर OH कितना है? 2 है, तो क्या कितना वाटर बन जाएगा? 2 वाटर। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 3 हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करें? मान लो इसको 2 कर देते हैं, तो कितना हो गया? 2 और 2 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया। नाइट्रेट NO3 यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर भी NO3 कितना हो गया? 2 यहाँ लगा है तो 2 हो गया, ठीक है, और एक कैल्शियम हो गया, ठीक है। इसको फिर से बैलेंस करना दिखाते हैं। नाइट्रिक एसिड, इसकी क्रिया कराना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बना लेगा? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये देखो NO3 यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर NO3 कितना है? 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। एक OH एक हाइड्रोजन से मिलकर के क्या करता है? 1 वाटर बनाता है, तो 2 OH है, तो वाटर कितना बन जाएगा? 2 वाटर हो गया, ठीक। एक कैल्शियम यहाँ पर, एक कैल्शियम यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 दूनी 4, 2, तो 2 और 2 4, वहां पर भी 4 हो गया, ठीक है। अगला कहता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH, CH3COOH। एथेनोइक एसिड की क्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा? ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा देगा और Na यहाँ लग जाएगा, यानी कि क्या फार्मूला बन जाएगा? CH3COONA। और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? H2CO3। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, बैलेंस करो, 2 लगा दिया, ठीक है। तो H2CO3, और यहाँ पर क्या है? Na2 है, यहाँ पर Na1 है, इसको भी 2 लगा दिया, ठीक है। और ये चीज जो है फिर से टूट जाता है किसमें? CO2 और वाटर में। तो हमारा टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगा? टोटल रिएक्शन हो जाएगा हमारा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं। एथेनॉल का फार्मूला क्या है? CH3OH। एथेनॉल है ना, ये तो मेथेनॉल हो गया, C2H5OH। एथेनॉल को क्या करते हैं? सांद्र H2SO4, ठीक है ना, यानी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, यानी कि ये OH निकल जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? C2H4 और एक वाटर निकल गया। इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज की कक्षा में देखा, ठीक। अगली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।